Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार दोस्तों और वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम 7th पे कमीशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पे कमीशन या वेतन आयोग क्या है। जैसे हमारे दफ्तरों में फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जो सभी प्रकार के कर्मचारियों का वेतन यानी सैलरी तय करते हैं, उसी तरह सरकार ने वेतन आयोग नाम की एक आधिकारिक संस्था बनाई है। यह वेतन आयोग प्रमुख रूप से सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रेकमेंड करता है। पहला वेतन आयोग 1956 में गठित किया गया था। 7वां वेतन आयोग यानी 7वां सीपीसी सबसे रीसेंट वेतन आयोग है, जिसका गठन जस्टिस A.K. माथुर के नेतृत्व में फरवरी 2014 में किया गया था। इस नाम को ध्यान रखें क्योंकि आपकी परीक्षा में इसे एक प्रश्न की तरह पूछा जा सकता है। तो जस्टिस A.K. माथुर को याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि पे बोलने में A.K. की तरह लगता है। तो पे कमीशन के वर्तमान प्रमुख A.K. माथुर है को याद रखना आसान होगा। पे कमीशन हमेशा सुर्खियों में क्यों रहता है? पे कमीशन हमेशा खबरों में बना रहता है क्योंकि 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी रूप से लागू होनी थी। 28 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनको मंजूरी दी गई थी। 7वें वेतन आयोग की मंजूरी मिलने के बाद आने वाले ये अलाउंसेस और बढ़त 48 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन अभी भी इन्हें फिर से लागू किए जाने का इंतजार है। यह सरकारी कर्मचारियों में बेचैनी का कारण बना हुआ है। कर्मचारियों को वादा किया गए वेतन में और पेंशन में बढ़त अभी तक नहीं मिली है, इसीलिए बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस वृद्धि में देरी होने का एक कारण यह है कि वेतन में बढ़त सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ का कारण बनेगी। इस पूरी वृद्धि प्रक्रिया को लागू करने के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त 7वें सीपीसी के अनुसार न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपयों से 18,000 रुपयों तक बढ़ाया जाना था, जबकि सरकारी कर्मचारी इसे 18,000 के स्थान पर 26,000 तक बढ़ाने की मांग कर रहे थे। 7वें वेतन आयोग के बारे में हमारा अभी जानना क्यों जरूरी है? अधिकतर भर्ती नोटिफिकेशंस में विभिन्न पदों से संबंधित वेतन एक प्रारूप में दिया होता है, जिसे समझना काफी मुश्किल होता है। इस वीडियो में उपलब्ध करवाई गई सूचना इस वेतन प्रारूप से आपको अपने एक्सपेक्टेड सैलरी की गणना करने में सहायता करेगी, इसीलिए इसे जानना आपके लिए जरूरी है। 7वें वेतन आयोग की प्रमुख रिकमेंडेशंस। पहली, सैलरी की एक नई संरचना। मौजूदा वेतन बैंड यानी करंट पे बैंड और ग्रेड पे वेतन यानी ग्रेड पे समाप्त कर दिया गया है और एक नया सैलरी मैट्रिक्स की रचना की गई है। इस सैलरी मैट्रिक्स में वर्तमान ग्रेड वेतन को शामिल किया गया है। पहले सरकारी कर्मचारी के स्तर को उसके ग्रेड वेतन से मापा जाता था, जिसे अब इस सैलरी मैट्रिक्स के स्तर से तय किया जाएगा। अब सैलरी मैट्रिक्स क्या है? यह एक प्रकार की सूची है जो विभिन्न नौकरी प्रोफाइलों के लिए मौजूद सैलरी के स्तरों और उसमें शामिल पदक्रमों को दिखाती है। सैलरी मैट्रिक्स में 18 स्तर हैं। सैलरी मैट्रिक्स आपके करियर की बढ़त की गारंटी देगा, इस बात की चिंता किए बिना कि कंपनी कर्मचारियों के प्रमोशन की दृष्टि से सही है या नहीं। 7वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की आधार सैलरी में 14% तक की वृद्धि करेगा। यह सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपये से 18,000 रुपये तक संशोधित भी कर देगा। अपनी सिफारिशों के अलावा यह सरकारी कर्मचारियों के अधिकतम वेतन को 2.5 लाख रुपए तक बढ़ा देगी। इसने कर्मचारियों की सैलरी में हर साल 3% बढ़ाना अनिवार्य कर दिया है, भले ही इन्हें कोई प्रमोशन ना दिया गया हो। अब देखते हैं सैलरी मैट्रिक्स के स्तर। डिजाइन किए गए सैलरी मैट्रिक्स में कुल 18 स्तर हैं। स्तर 1 से 5 का ग्रेड वेतन 1800 से 2,800 तक और वेतन बैंड 5,200 से 20,200 है। इसका मतलब कि आपकी सैलरी की गणना ग्रेड वेतन, बेसिक वेतन और अन्य अतिरिक्त अलाउंसेस को जोड़कर की जाएगी। यदि हम बेसिक वेतन 5,200 रुपये लें और ग्रेड वेतन 1800 लें तो
तो आपका कुल वेतन लगभग 18,000 रुपए तक हो जाएगा। एक सरकारी कर्मचारी का वेतन निम्न घटकों को मिलकर बनती है: आधार वेतन, ग्रेड वेतन, महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस, मकान किराया भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंस, विविध भत्ते यानी मिसलेनियस अलाउंस। आधार वेतन वेतन बैंड से किस प्रकार अलग है? आधार वेतन का निर्णय वेतन बैंड के आधार पर लिया जाता है, जबकि ग्रेड वेतन उस सैलरी मैट्रिक्स के स्तर पर निर्भर करता है जिसके अंतर्गत आप आते हैं। मान लीजिए कि आप सैलरी मैट्रिक्स के स्तर 1 से 5 के बीच आते हैं, तो आपका ग्रेड वेतन 1800 से 2800 के बीच होगा और आपका वेतन बैंड 5200 से 20200 की सीमा में होगा। आइए आपका बेसिक वेतन 5200 रुपये और ग्रेड वेतन 1800 मान लेते हैं। आपके मासिक वेतन की गणना इस तरह की जाएगी: बेसिक वेतन प्लस ग्रेड वेतन प्लस डीए प्लस एचआरए और प्लस एमए। तो कुल आपका वेतन हो गया 18,900 रुपये। इसी तरह से 7वें वेतन आयोग में और अन्य स्तर और वेतन बैंडों को रिवाइज किया गया है और सैलरी मैट्रिक्स के 18 स्तर तय किए गए हैं, जिनके आधार पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन तय किया जाएगा। यदि आपको पे कमीशन के बारे में अधिक सहायता चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए। सीपीसी के बारे में और अधिक जानकारी जानने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ें और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।